नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है व्यूवर्स के द्वारा कि सर एआई जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और हमें अपनी जॉब बचानी है, तो उसके लिए हमें एआई इंटीग्रेशन जो है वो वेबसाइट्स के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो लाना पड़ेगा। तो प्लीज आप एआई के वीडियोस भी फंडामेंटली ट्यूटोरियल में डालिए, ताकि हम लोग अवेयर रहें उस चीज के बारे में और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में वीडियोस बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो जो है मेंबर्स की बात सुनकर बनाया गया वीडियो है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंबर्स कौन हैं जो सवाल पूछ सकते हैं, और उनके लिए मैं वीडियो तैयार करता हूं। जैसे जैसे बारी आती है वैसे वैसे हम लोग जो है उनके लिए वीडियो तैयार करते हैं विद एग्जाम्पल। तो आज का जो वीडियो है वो ML.NET के ऊपर है, यानी कि मशीन लर्निंग के ऊपर है। मशीन्स को हम लोग सिखाते हैं, वो पढ़ती है और वो काम करती है हमसे ज़्यादा। इफिशिएंसी जो होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, आप लोगों को पता है ये बात। तो कहने का बात यही है, लेकिन ऑपरेट हम लोग उसे करते हैं। और आज का ये जो वीडियो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंबर्स कौन है। मेंबर्स वो हैं जो हमारा एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी फीस जो है आज 600 रुपीज है, लेकिन आगे चलकर उसकी फीस 600 नहीं रहेगी। ये लाइफ टाइम एक्सेस प्रोग्राम है, जिसमें आप लोगों को .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, आप लोगों को ब्लेजर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, एपीआईज के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, आप लोगों को एंगुलर है या आप लोगों का रिएक्ट जेएस है, उस पर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलते हैं, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, जेएस हो। तो अभी जो वीडियो तैयार हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड मिलते हैं, साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं बनते हैं। तो ये जर्नी है मेरी 10 to 16 ईयर्स एक्सपीरियंस की। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे चीजें जो है आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और एक जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें .NET कोर कवर हो चुका है, आप लोगों का ब्लेजर कवर हो चुका है, आप लोगों का एपीआई कवर हो चुका है, आप लोगों का एंगुलर कवर हो चुका है, छोटा सा पोर्शन बाकी है, रिएक्ट अभी चल रहा है। उसके बाद में आप लोगों का जो है मैं ट्राई करूंगा कि सीक्वल सर्वर जो है वो स्टार्ट किया जाए। सीक्वल सर्वर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को सीक्वल सर्वर में पूछे जाएंगे, और आप लोगों को हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है मेंबरशिप की। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना होगा। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, वहीं पर आप लोगों को फीस पे करना है, दैट इज 600 रुपीज। एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं जॉब्स के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मैं एक बार के लिए कहूंगा कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि इंडीड पर आप लोग फिल कर दीजिए, रिमोट पर भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है, जो हाउस वाइफ है उनको भी जॉब मिल सकती है। सिर्फ ये 600 रुपीज का जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर रखा है, ये ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को .NET के अंदर जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आगे कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को वन बाई वन आगे लेकर चल रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है वो मेंबर्स के द्वारा पूछा गया सवाल है कि सर मशीन लर्निंग में हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स हम लोगों को डिजाइन करनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, क्यों आप लोग उसे स्टार्ट कीजिए। ओके, मशीन लर्निंग का पहला वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कंसोल के साथ। आज मैं ASP.NET कोर के साथ MVC एप्लीकेशन के अंदर मशीन लर्निंग को कैसे एम्बेड करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो वीडियो बताऊंगा। SDCA एक एल्गोरिदम होता है, और वो एक एल्गोरिदम जो है वो लार्ज डाटा सेट के ऊपर बनाया जाता है। डाटा सेट का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बल्क में आप लोगों के पास डेटा होता है, उसमें वो डेटा प्रेडिक्ट करता है और आप लोगों को रिजल्ट देता है। तो ये एक मॉडल है जो तैयार किया गया है, एल्गोरिदम है जो तैयार किया जा चुका है, उसी को आप लोगों को यूज करना है, उसे सिर्फ डेटा देना है, और आप लोगों का फाइनली आप लोगों की पाइपलाइनिंग के थ्रू आप लोगों का डाटा प्रोसेस होता है और आप लोगों का प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो आज का जो रिजल्ट है, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोगों को एक मान लीजिए कि हमारे पास एक 1500 का स्क्वायर फीट का मकान है, और उस पर जो हम लोगों ने डाटा सेट कर दिया कि अगर 15 स्क्वायर फुट का मकान है, उसमें ये किचन है, ये बाथरूम में बनाने हैं, तो कितना खर्चा जो है वो प्रिडिक्टेड जो है वो आने वाला है। दैट्स इट, कि हम लोग उसे एक डाटा सेट देंगे, एक CSV फाइल देंगे या TSV फाइल देंगे, तो उस पर होगा सेंटिमेंटल टाइप के भी आप लोगों के डाटा हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ डाटा सेट उसको दे दिया कि लव का हो, या आप लोगों का वर्स्ट का हो, या आप लोगों का फियर का हो, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ऐसे मैसेजेस जो है वो प्रिंट करने आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा ही जो है ये पूरा वीडियो रहेगा मशीन लर्निंग के ऊपर, और मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी गई है, चाहे वो पाइथन में हो चाहे किसी में भी हो।
हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, चाहे वो पाइथन ही आप लोगों को सिखानी पड़े, क्योंकि देखिए सीखना आप लोगों के लिए है, सिर्फ एल्गोरिदम्स आप लोगों को सीखने होते हैं, टेक्निक्स आप लोग कैसे भी कहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और यही मेरा टारगेट है कि आप लोग जो भी चीजें सीखे वो प्रोजेक्ट सीखे, लाइफ टाइम रियल टाइम पे सीखे, ताकि आप लोगों को सीखने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है मैंने जो स्टार्ट कर रखा है उसे ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज ओनली आज 600 रुपीज है, कल की मैं गारंटी नहीं लेता कि 1000 रुपीज भी उसकी प्राइस जो है वो हो सकती है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके पास उनका एक्सेस है, और फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोगों के पास भी आप लोगों का एक्सेस आ जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, आप लोग उसे लॉगिन कर सकते हैं, उसे वीडियोस देख सकते हैं, और टोटली आप लोगों का सोर्स कोड भी आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का ये प्रोग्राम जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल मशीन लर्निंग चला हुआ है और आप लोगों को जॉब सिक्योर करनी है, तो इंटीग्रेट टू एआई तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को यहीं से मैं सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए रिएक्ट के वीडियो चल रहे हैं, रिएक्ट जेएस के हैं, एंगुलर टोटली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इससे ज्यादा आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग काम करते हैं तो बाई काम से वो ऑटोमेटिकली वो चीजें आती जाएंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई आप लोगों को सीखना है, सीक्वल सर्वर, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं। तो सीक्वल सर्वर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में रिएक्ट के बाद में, और मशीन लर्निंग उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे ASP.NET कोर में वेब एपीआई को, और कैसे प्रेडिक्टेड रिजल्ट जो है वो हम लोग निकालें। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम, और अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, एंड फाइनली उस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, वहीं पर प्राइस पे करनी है, एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हम लोगों ने .NET कोर से किया था, उसके बाद में हम लोगों ने एपीआई स्टार्ट किया, उसके बाद में ब्लेजर किया, उसके बाद एंगुलर किया, उसके बाद में हम लोगों ने रिएक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग सीक्वल सर्वर स्टार्ट करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर और सीक्वल सर्वर ऑलमोस्ट .NET में आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा सीक्वल सर्वर में उसमें स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह, ट्रिगर वगैरह, फंक्शंस वगैरह यूज करूंगा। सो फाइनली आप लोगों को ये और भी समझ में आएगा, और इसके साथ मैं डैपर यूज में लूंगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी भी आप लोगों की ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, और सीक्वल सर्वर भी आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो रियल टाइम एग्जांपल आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, रिएक्ट करने के बाद में करेंगे लेकिन ये चीज, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ML.NET की बात कर रहा हूँ, तो मशीन लर्निंग भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो ये जो है बाई टाइम आप लोगों का प्रोग्रेस में रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम जर्नी है जो मैं आप लोगों को मेरी 10 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में सेल कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई भी आप लोगों को इतने प्रोजेक्ट्स नहीं देगा, कंप्लीट सोर्स कोड नहीं देगा, कंप्लीट वीडियोस नहीं देगा। मैं यही कहता हूँ कि जिसने अभी ये ज्वाइन किया है वो अभी जो है मैं ये कहूंगा फायदे में है, क्योंकि आगे चलकर इसकी प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो आज जो ज्वाइन कर लेता है वो फायदे में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसी से आप लोगों को ज्वाइन करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मशीन लर्निंग के प्रोग्राम की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ये चीज मैंने डिजाइन की है, और आप लोगों को कैसे इंटीग्रेट करना है ASP.NET कोर में ML.NET को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों को अपने एल्गोरिथम्स खुद को बनाने हैं, अपने एल्गोरिथम्स कैसे डिजाइन करने हैं, कहाँ से ML.NET जो है वो स्टार्ट करें, क्या कौन सी रेग्रेशन टेक्निक्स पढ़ें, क्लासिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ें, कैसे हम लोग एल्गोरिथम्स को जाने। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे जो है चीजों को बना सके। जैसे कि हाउस प्रिडिक्ट के नाम से, ये हाउस प्राइस प्रिडिक्ट के नाम से मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेरी बना रखा है, ये ब्रेक पॉइंट मैंने लगा रखा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ वो ब्रेक पॉइंट्स को, एंड कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, यानी कि आप लोगों को अपना हाउस जो है वो कितने स्क्वायर फीट में है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का 1200 स्क्वायर फीट में आप लोगों ने अपना हाउस बना रखा है, उसमें आप लोग चाहते हैं कि 3 बेडरूम्स बने और 1 बाथरूम आप लोग उसमें चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रिडिक्टेड प्राइस होगी जो मैंने दे रखी है, जैसे कि लमसम आप लोगों को पता है कि 3-4 हाउस बनाने के बाद में आप लोगों को पता लग जाता है। ठीक है, तो प्रिडिक्टेड जो प्राइस है जैसे कि 2,29,026 रुपए जो है आप लोगों के प्रिडिक्टेड प्राइस रख सकते हैं। वो आप लोगों के डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैंने उसमें रखा है पहले से ही। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हाउस प्रिडिक्टेड जो डेटा है
जैसे कि मान लीजिए मैंने हाउस डेटा डॉट CSV फाइल जो रखी है वो ये रखी है कि 1500 का हो, ठीक है, बेडरूम उसमें 3 हो, 2 बाथरूम हो, तो प्राइस जो है वो लगभग इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कहीं पर भी एक का जिक्र नहीं किया है जहां पर एक बाथरूम हो, तो इसने प्रिडिक्ट करके डेटा जो है वो मुझे दिया है, ठीक है। लेकिन 1200 स्क्वायर फुट मेरा कहीं पर भी नहीं है, फिर भी मुझे जो प्रिडिक्टेड प्राइस मिली है वो इसके अकॉर्डिंग मिली है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये बढ़ा दूं कि भाई मेरा जो है यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए कि मेरा 30 लाख रुपए पड़ता है, यहाँ पर 40 लाख रुपए पड़ता है, यहाँ पर 50 लाख रुपए पड़ता है, और यहाँ पर 60 लाख रुपए पड़ता है। ये प्रिडिक्टेड, ये जो हिस्टोरिकल डाटा है ये मेरे पास रहेंगे पहले से, ठीक है। तो मैं इसको यही डाटा जो है वो देने वाला हूँ, एंड फाइनली यहाँ पर जो डेटा रिजल्ट होगा वो इसी के बेस पर मुझे मेरे पास मिलेगा। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ क्योंकि मैंने फाइल को सेव कर दिया, CSV फाइल को। आप लोग CSV फाइल से दे सकते हैं, आप लोग टेक्स्ट फाइल से दे सकते हैं, ठीक है। ये उसे रीड करेगा, एनालाइज करेगा और एस्टिमेटेड रेट जो है वो आप लोगों को निकाल कर देगा। जैसे आप लोगों को फिर से मैं अभी प्रेडिक्टेड प्राइस जो है वो देता हूँ। देखिए 1200 स्क्वायर फीट, बेडरूम आप लोगों को 3 चाहिए है, बाथरूम आप लोगों को 1 चाहिए है, तो आप लोगों को प्रेडिक्टेड प्राइस जो है 22 लाख रुपए 68,974 रुपए आप लोगों के पास निकलते हैं, ठीक है। पहले आप लोग देखिए 2,29,000 रुपए निकले थे, अभी 22 लाख रुपए निकले, क्योंकि आप लोगों ने जो रो डेटा उसे दिया उसी के बेस पे ये प्रिडिक्ट करके आप लोगों को प्राइस देता है। अभी आप लोगों ने मान लीजिए कि आप लोगों को 1000 स्क्वायर फीट का मकान है आप लोगों के पास, बेडरूम आप लोगों को उसमें 5 चाहिए, आप लोगों के पास बाथरूम जो है वो आप लोगों के पास 1 है, सपोज 2 है, ठीक है। तो आप लोगों की प्रेडिक्टेड प्राइस क्या होगी? 35,80,201 रुपए, ठीक है। तो स्क्वायर फीट में कैसे मकान ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो प्रेडिक्टेड प्राइस आप लोग यहाँ पर उसे रो डेटा देते हैं, उसी के हिसाब से ये आप लोगों को रिजल्ट देता है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे ये जो है वो चीज डिजाइन की गई है, कैसे बनाई गई है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में चलता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ डिबगिंग। अब आप लोगों को सिंपल सा चीज रखनी है कि आप लोगों को एक मॉडल तैयार करना है, क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग डेटा देंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोगों को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो एक सिंपल सा पैकेज हमारे पास आता है, आप लोग न्यूगेट जो पैकेज है उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल एक जो है यही पैकेज की आप लोगों को जरूरत है, इस पैकेज की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एमएल डॉट डाटा व्यू की इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एमएल की जरूरत है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट मशीन लर्निंग। ओके, राइट नाउ 3.0.1 चला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मॉडल तैयार करना है कि किस बेस पर आप लोगों को क्या प्रिडिक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल तैयार किया हाउस डेटा के लिए, सेंटिमेंटल डाटा भी मैंने तैयार किया है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों को जहां से स्टार्ट करना हो वहां पर आप लोग लोड कॉलम दीजिए कि 0 इनिशिएट होगा, फिर बेडरूम आप लोग दीजिए लोड कॉलम 1, लोड कॉलम 2 में बाथरूम आप लोगों ने दे दिया, और नेक्स्ट में आप लोगों ने प्राइस बता दिया कि इतना प्राइस आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आप लोगों के पास आती है। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों के पास ये हाउस के डेटा है, ठीक है, लोड कॉलम 0, लोड कॉलम 1 2 3, एंड हाउस प्रिडिक्टेड जो डेटा है आप लोगों के पास वो यहाँ पर होगा स्कोर। यहाँ पर ये आप लोगों को ये नेम जो है, कॉलम नेम जो है वो स्कोर ही रखना पड़ेगा, दैट इज फाइनल, क्योंकि फीचर टेक्स्ट में आप लोगों के पास ये जो नेम है वो फिक्स है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पब्लिक फ्लॉट प्राइस में मैंने आप लोगों को प्रिडिक्टेड प्राइस जो है वो हम लोगों को चाहिए, जो प्रिडिक्शन में आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये डेटा दे दिया। अब देन सर्विस आप लोगों को यूज करनी है। मैंने यहाँ पर ये सर्विस बना रखी है एमएल हाउस सर्विस। एमएल हाउस सर्विस में आप लोगों को मशीन लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास बनाया है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आप लोगों को इस इंटरफेस की जरूरत है, दैट इज आई ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को जरूरत क्या है, ये मैं सारा आप लोगों को डिटेल्ड में ही समझाऊंगा, क्योंकि मशीन लर्निंग को आप लोगों को डिटेल्ड में समझना पड़ेगा। आज मैं इंटीग्रेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एक इनिशिएट किया कॉन्टेक्स्ट को, उसके बाद में आप लोगों ने लोड किया डेटा, जो आप लोगों ने CSV फाइल बना रखी है, दैट इज कोमा सेपरेटेड वैल्यू। आप लोगों ने ये डेटा सेक्शन के अंदर आप लोगों को एक डेटा जो है वो बना लेना है, हाउस अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV फाइल, जिसमें आप लोगों के पास साइज है कि इतने स्क्वायर फीट का मकान है, बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं और प्राइस कितनी है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों ने एक CSV फाइल बना ली, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। आप लोगों को ये फाइल जो है वो लोड करनी है, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों ने लिखा पाथ डॉट कंबाइन environment डॉट करंट डायरेक्टरी, दैट इज द डेटा डायरेक्टरी, दिस इज वन डेटा डायरेक्टरी, उसमें है आप लोगों के पास हाउस अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV फाइल, दिस वन। तो आप लोगों ने पाथ डॉट कंबाइन से इसको जोड़ लिया है, एक पाथ बना लिया है।
अब आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं फाइल डॉट एग्जिस्ट, डाटा पाथ अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज फाइल नहीं फाउंड करता है तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आप लोगों के पास आता है। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोगों को यहाँ पर एमएल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस चीज को लोड करना है। तो आप लोगों ने क्या लिखा, एमएल कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा डॉट क्रिएट टेक्स्ट लोडर, ठीक है। ये आप लोगों के पास लोडर का काम करेगा और यहाँ पर एक परफेक्ट जो है आप लोग लोड करने का काम करेंगे। देखिए आई डाटा व्यू जो है, देखिए यहाँ पर लोड किया गया है लोडर डॉट लोड, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी। तो आप लोगों ने एक डाटा का प्रारूप बनाया है, एक डाटा को सही तरीके से लोड करवाने के लिए डाटा को, यहाँ पर आप लोग ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाने के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ये आप लोगों ने लिखा क्रिएट टेक्स्ट लोडर न्यू टेक्स्ट लोडर डॉट ऑप्शंस, उसमें सेपरेटर है कि कोमा से सेपरेट होना चाहिए। हैज हेडर, हेडर का मतलब आप लोगों के पास जो साइज बेडरूम बाथरूम ये लिखा हुआ है दैट इज हेडर, ट्रू है। कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम आप लोगों के पास है, दैट इज टेक्स्ट लोडर डॉट कॉलम, दिस वन इज टेक्स्ट लोडर डॉट ऑप्शंस में ही टेक्स्ट लोडर डॉट कॉलम्स आते हैं। नेम ऑफ हाउस डेटा डॉट साइज, हाउस डेटा डॉट बेडरूम बाथरूम एंड प्राइस, डेटा काइंड डॉट सिंगल एंड 0 1 2 3, ये कॉलम्स नेम है 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, लोडर को लोड किया, मतलब डेटा को लोड कर दिया आप लोगों ने आई डेटा व्यू के अंदर। अब आई डेटा व्यू जो है उसे क्या करेगा, उसका प्रीव्यू देखेगा 1 by 1, फॉर ईच लूप यूज करेगा, दैट इज द फॉर ईच लूप। प्रीव्यू डॉट रो व्यू, प्रीव्यू के रो व्यू में भी आता है, कॉलम व्यू भी आता है। तो प्रीव्यू के रो व्यू में आप लोगों के पास की और कॉलम्स जो हैं उनकी वैल्यूज आ जाएगी, कॉलम डॉट की, कॉलम डॉट वैल्यू। तो ये वैल्यूज जो है आप लोग कॉलम डेटा में डाल देते हैं। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर डेटा जो है आप लोग लोड कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज की एमएल कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना है, डेटा को लोड करना है, उसके बाद में आप लोगों को प्रोसेसिंग करनी है इन द पाइपलाइन, ठीक है। ये ही एक लाइफ साइकिल है आप लोगों की मशीन लर्निंग की, कि आप लोग कौन सा जो एल्गोरिदम है वो यूज करें, दैट इज द एसडीसीए। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, ये जो है वो एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो एमएल कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट कॉन्केटेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने डेटा को क्या किया है, जो डेटा आप लोगों ने लोड किया उसको प्रीन्यूइंग कर रहे हैं, आप लोग उसको जोड़ रहे हैं फीचर्स के साथ। तो फीचर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोर जो है, जो कॉलम स्कोर नाम से आप लोगों ने ऐड किया है, दैट इज हाउस डेटा डॉट सी एस, यहाँ पर ये स्कोर ये फीचर्स के अंदर प्री डिफाइंड है। तो आप लोगों ने, मैं सर्विस निकालता हूँ, तो नेम ऑफ हाउस डेटा डॉट साइज, नेम ऑफ बेडरूम बाथरूम एंड द अपेंड आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया मेल कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट नॉर्मल मीन मैक्स, दैट इज फीचर्स के साथ, ठीक है। अब आप लोगों के पास करना क्या है, आप लोगों को एल्गोरिदम लगाना है एसडीसीए, एक लार्ज डेटा सेट आप लोगों ने उसको दे दिया। लेबल कॉलम नेम क्या है, दैट इज प्राइस आप लोगों के पास है। फीचर्स कॉलम नेम क्या है, दैट इज फीचर्स, एंड उसको आप लोगों ने ट्रेन कर दिया बाय यूजिंग अपेंड, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन डॉट अपेंड ट्रेनर, राइट। अब आप लोगों के पास ट्रेनर है, आप लोगों ने ट्रेन कर दिया एक मॉडल को, एक तरीके से फिट कर दिया डेटा को प्रोसेस करने के लिए एंड प्रिडिक्ट करने के लिए। सो फाइनली आप लोग सब डेटा देंगे और जो भी डेटा आप लोग देंगे वो हाउस डेटा के थ्रू देंगे, हाउस डेटा यानी कि आप लोग कंट्रोलर के थ्रू से देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है और आप लोग यूज करेंगे दैट इज प्रिडिक्ट मेथड। तो हाउस एक कंट्रोलर आप लोग बनाएं, ये दिस वन एमएल सर्विस आप लोग यूज करें। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये कंट्रोलर और रिक्वेस्ट आती है प्रिडिक्ट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एमएल हाउस सर्विस जो है वो इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि ये आप लोगों के कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है एमएल सर्विस के। और एमएल सर्विस जो है आप लोगों की कहाँ पर मेंशन्ड है, प्रोग्राम डॉट सी एस में एज ए सिंगलटन। मैंने यहाँ पर एमएल सर्विस जो है वो सिंगलटन में ऐड कर रखी है, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आना है, डॉट प्रिडिक्ट। जैसे आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया हाउस डेटा को वहां पर सेंड किया, तो एमएल हाउस सर्विस के अंदर जो प्रिडिक्ट डेटा है दिस वन, ये आप लोगों ने मॉडल तैयार कर ही दिया था। तो आप लोग मॉडल से जो है जो हाउस डेटा है या हाउस प्राइस प्रिडिक्शन जो है उसके थ्रू आप लोग एमएल कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉडल डॉट क्रिएट प्रिडिक्शन इंजन तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों का प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो है वो आ सके। इसकी लाइफ साइकिल मैंने पहले वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को दे दी थी। अब लोगों के पास प्रिडिक्शन जो रिजल्ट है वो आ जाता है और आप लोगों को प्रिडिक्शन जो है आप लोग रिजल्ट को शो कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने predict डॉट सी एस HTML में शो कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं ये साइज है, और ये व्यू बैक के थ्रू इसकी प्राइस जो है वो मैंने गेट कर रखी है। एंड बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे चीज को समझना, बस इसकी लाइफ साइकिल है। जैसे कि डाटा कॉन्टेक्स्ट को लोड करना है, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को एक पाइपलाइन तैयार करनी है,
ट्रेन करना है मॉडल को एंड फाइनली इंजन तैयार करना है और प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। ये एसडीसीए का एल्गोरिदम है जो कि एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, सिर्फ आप लोगों को वो पैरामीटर्स इसमें पास करने होते हैं। अब बात आती है कि आप लोगों को खुद के अपने एल्गोरिदम्स डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि ये प्रोसेसिंग पाइपलाइन बनी रहे, ठीक है। आप भी अपने नए नए चीजें जो है वो बना सकें। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप लोग बात करें कि एक पूरी प्रोसेसिंग पाइपलाइन बनानी है, एक वीडियो बनाना है पूरा का पूरा, आप लोगों ने उसे वीडियो दे दिया, आप लोगों ने उसे स्क्रिप्ट दे दी और वो ऑटोमेटिकली कंबाइंड होकर आप लोगों के पास पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बन जाए। दैट्स द एआई सिस्टम। तो हम लोगों को जैसे कि इमेज दे दी, आप लोगों ने बहुत सारी इमेजेस उसे दे दी एज ए डाटा, और अब आप उसे कोई भी इमेज अगर दे रहे हैं तो उसे बताए कि ये कैट है, आप लोग उसे ये डॉग है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को अब उसे ट्रेन करना पड़ेगा एक मॉडल को। तो ऐसी ही चीजें अगर आप लोगों को बनानी है तो मैं यही कहूंगा कि मेरा प्रोग्राम है, आज उसकी फीस आप लोगों को हो सकता है कि महंगी लगे, कल और भी ज्यादा महंगी लगेगी, क्योंकि ML.NET जो है मशीन लर्निंग है। चाहे वो यहाँ पर सीखे, चाहे वो आप लोग पाइथन में सीखे, चाहे वो कहीं पर भी सीखे, क्योंकि पाइथन में भी आना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, या हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हम लोग जो है अपनी जॉब को सेव कर सकें, ठीक है। दैट्स वाई कि मुझे ये नहीं है कि मुझे टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए किसी दूसरे में स्विच होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा, ठीक है। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर ML.NET यहाँ तक ठीक है, वहां पर और भी एनालिसिस होती है डेटा की तो हम लोग वहां पर भी करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, अगर आज आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है मेंबरशिप को तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, वो कम पड़ेंगी। प्रोजेक्ट के माध्यम से उनसे ज्यादा तरीके से समझाया जा सकता है, अच्छे तरीके से उस लेवल को ढाला जा सकता है। दैट्स इट।